बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, उस घर में सुख नहीं हो सकता जिसके पड़ोस में दुख और तकलीफ़ें हों। क्या आप जानते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद नहीं बल्कि खादिम हैं, कासिद हैं, रब का पैगाम लाते थे। खुद अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त इल्म अता फरमाया है। सर के दर्द के लिए सुबह खाली पेट एक सेब काट कर खा लें। पेट के दर्द और कमजोरी के लिए एक प्याली दही में, पेट के दर्द और कमजोरी के लिए एक प्याली दही में एक केला काट कर खाएं। क्या आप जानते हैं कि जो हामिला खवातीन सोते वक्त खराटे लेती हैं उनके यहाँ निस्बतन छोटे बच्चे पैदा होते हैं। देसी मुर्गियां अगर आए दिन बीमार रहती हैं तो गौर से सुने, उनके पिंजरे में हर वक्त दाना और पानी न रखें। ज्यादा खाने की वजह से वो बीमारियों में मुब्तला होती हैं। इंतहाई दुबले अफराद के लिए 40 दिन का टोटका। दिन में किसी भी वक्त 4 अदद केले को चम्मच से कुचलकर इसमें रूह अफ़ज़ा शरबत मिक्स कर लें और इसे आहिस्ता चम्मच से 15 मिनट में खाएं और थोड़ी देर बाद एक गिलास नीम गर्म दूध पी जाएं। 40 दिन में जिस्म सेहतमंद और फरबा हो जाएगा। आटे को गूंदने के बाद इसके हर तरफ अच्छी तरह घी लगा दें। चिकना होने की वजह से आटा खमीरा नहीं होगा। ब्रायलर चिकन और इंसान की सेहत पेशाब की नाली में इंफेक्शन का सबब बनता है। ज्यादा इस्तेमाल वजन बढ़ने की बड़ी वजह है, जिसमें चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसकी तासीर गर्म होती है, जो हार्मोन्स की खराबी की बड़ी वजह है। सुरमे में जैतून का तेल मिलाकर लगाने से पलकें लंबी और भौवें काली हो जाती हैं। पांव के तले और पांव की उंगलियों के दरमियानी खला की किसी भी तेल से खूब मालिश करें, क्योंकि पांव का निगाह और याददाश्त का उतना ही गहरा ताल्लुक है जितना रूह का इंसान से। अंगूर खून की कमी को पूरा करता है, सख्त जुकाम में आराम पहुंचाता है, गुर्दे में फायदा पहुंचाता है, फेफड़ों से बलगम का इखराज करता है, मसाने की बीमारी में फायदा पहुंचाता है। एक चम्मच खाने से 1.5 बीमारियां दूर होंगी। एक चम्मच तुखम मलंगा दूध में डालकर 10 मिनट एंटी क्लॉक वाइज घुमाएं और फिर घूंट घूंट करके पी लें। यह टाइफाइड दिल के मरीजों के लिए और मैदे के अल्सर के लिए बेहद मुफीद है। अगर बगलों के बालों से परेशान हैं तो सारी जिंदगी आपके बगलों में बाल नहीं होंगे। थोड़ी सी टूथपेस्ट लेकर हेयर रिमूवर लोशन में मिलाकर लगाने से कई महीनों तक आपके बगलों में बाल नहीं उगेंगे। रात सोते वक्त भूल कर भी अपनी चारपाई पर प्याज का टुकड़ा या पूरा प्याज बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर प्याज आपकी चारपाई पर पड़ा होगा तो आपको शदीद बुखार हो सकता है। हमेशा सुबह का आगाज सदके से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। छुरी से हाथ कट जाए तो कोई दवाई ना हो तो हल्दी लगाकर पट्टी बांध लें, खून बंद हो जाएगा। अगर जिस्म में कांटा पेवस्त हो गया हो और ना निकलता हो तो अंडे की सफेदी में थोड़ी सी फटकरी मिलाकर इस जगह बांध लीजिए। इंशाल्लाह थोड़ी देर में कांटा निकल आएगा।
पैर धोने के बाद एक लीमू के 2 टुकड़े कर लें और जौ का आटा लगाकर पैरों का मसाज करें। लीमू का रस पाँव में जज़ब हो जाए तो 5 मिनट के बाद पाँव धोकर पेट्रोलियम जेली लगाएं। पाँव पर स्याह निशानात खत्म हो जाएंगे। मेकअप के इस्तेमाल से झुर्रियां पड़ जाएं तो मिट्टी के प्याले में 1 चम्मच मलाई और तकरीबन 3 बादाम की गिरियां पीसकर रात के वक्त चेहरे पर लेप करें। छाइयां और झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। मुबाशरत के फौरी बाद पानी मत पिएं, इससे दमा का मर्ज लाहक हो जाता है। मतली और उल्टी कैसी ही क्यों ना लग रही हो, लीमू का एक कतरा जुबान पर निचोड़ दें और वक्फे वक्फे से जुबान पर निचोड़ते रहें। उल्टी बंद हो जाएगी। और अगर उल्टी वाला दिल हो रहा हो तो वो भी बंद हो जाएगा। ऊंटनी का दूध कच्चा रोजाना आधा किलो निहार मुंह पिए। कभी गुर्दों और पेशाब की तकलीफ नहीं होगी। जिगर की हर किस्म की बीमारी और शुगर के लिए अल्लाह के करम से 100% फायदा होगा। खाना हजम होगा और जिस्म में ताकत आएगी। नारियल के तेल से दांतों की सफाई। 1 चम्मच नारियल के तेल से दांतों को धो लें। 15 मिनट तक नारियल का तेल दांतों पर लगा रहने दें ताकि दांतों में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाएं और दांत साफ और सफेद हो जाएं। उबली हुई चाय वाली पत्ती के फायदे। कभी चोट लग जाए और खून बहना बंद ना हो रहा हो तो फौरी चाय की पत्ती डाल दें। आप देखेंगे जल्द ही खून बहना बंद हो जाएगा। घर के शीशे चमकाने के लिए भी इस पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि नारियल का तेल और प्याज हम वजन लेकर नीम गर्म करके हफ्ते में 2 मर्तबा बालों में लगाएं। इससे आपके बाल नरम, सीधे, लंबे और घने रहेंगे। बच्चादानी अगर अपनी जगह से हट जाए तो औरत को कैल्शियम वाली कुदरती चीजें, दूध, दही का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। इससे बच्चादानी अपनी जगह पर आ जाती है और हमल में कोई रुकावट नहीं रहती। पेट की चर्बी बढ़ने की वजूहात: ज्यादा खाना और वर्जिश ना करना, ज्यादा चीनी वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल, खाने के फौरी बाद लेट जाना, खाने के आखिर में पानी पीना। बैंगन खाने से निज़ाम हाजमा साफ रहता है जिससे जिल्द बेदाग रहती है। पानी में लौंग डालकर पीने के फायदे: आधे लीटर पानी में 5 से 6 चम्मच लौंग डालकर पका लें और इसमें 1 चम्मच शहद डालें। यह पानी पूरा दिन वक्फे वक्फे से पिएं। यह हाजमे और मैदे का कोई भी मसाइल दूर करने के लिए जबरदस्त है। इसके अलावा मोटापे और पेट को कम करने में मदद करता है। बैंगन से जिल्द और बालों को हैरत अंगेज तौर पर निखारें। बैंगन में पानी की मिकदार ज्यादा होती है जो जिस्म और जिल्द को हाइड्रेट रखता है। ये बालों को भी मजबूत बनाता है। ये बालों की नुशनुमा को बढ़ाता है। बालों की मजबूती के लिए इसे बराह रास्त बालों की जड़ों में 15 मिनट तक रगड़ सकते हैं। लहसुन के एक जवे को लेकर अपने दानों पर मलना शुरू कर दें। लहसुन के जवे को इस्तेमाल करने से कबल इस पर चंद कट्स लगाएं। इसमें से जूस आसानी से निकल सके। फिर इसको अपने दांतों पर मसलें। कुछ ही सेकंड बाद दाने गायब हो जाएंगे। अगर दाने ज्यादा बड़े हों
तो इसके लिए लहसुन को रात में चेहरे पर रगड़कर सुबह धो लें। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफिंगल, एंटीवायरल जरासीम से पाक खुसूसियात पाई जाती हैं, जिसकी मदद से चेहरे पर पड़े कील मुहासे दूर किए जा सकते हैं। नहाने के दौरान पानी में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लीमू का रस मिला लें तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। ज्यादा सोने से याददाश्त कमजोर हो जाती है। कौन सी बीमारी में क्या खाना चाहिए? खुश्क खांसी में खजूर खाएं, ज़ियाबतीस में जामुन खाएं, जड़ते बालों में तिल खाएं, जिगर के मर्ज में सेब खाएं, बवासीर में अमरूद खाएं। अगर कान में पानी चला जाए तो प्याज के अरक की 2-4 बूंदें कान में डाल दें, दर्द नहीं होगा। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। शुक्रिया।